हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी हब। हमारा टॉपिक बायोडाइवर्सिटी चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने आईयूसीएन कवर किया था। बायोडाइवर्सिटी के काफ़ी सारे लेक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं वो चैनल में ज़रूर विजिट करना, वहाँ आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हमारे सारे लेक्चर्स हैंड रिटन मटेरियल से कवर है। अगर हमारी वीडियोज़ लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी इज़ द वेराइटी ऑफ लाइफ। हमारी अर्थ पे डिफरेंट डिफरेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करना, वेराइटी ऑफ लाइफ, उसी को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? कुछ रीजन्स ऐसे होते हैं जिनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। ये कौन करता है, किसने टर्म दी थी, क्यों डिक्लेयर करते हैं, क्या कंडीशंस रहती है, ये सब आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टर्म जो बायोडाइवर्सिटी है वो नॉर्मन मायर्स ने दी थी 1988 में। देन 1966 में जो ये जो टर्म है मायर्स की, कंजर्वेशन इंटरनेशनल ने अडॉप्ट की, CI ने। नेक्स्ट है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है एक रीजन है। एक रीजन को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए दो कंडीशन को फुलफ़िल करना ज़रूरी है। सबसे पहली कंडीशन ये है कि वो जो रीजन है वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ होने चाहिए एंड एट द सेम टाइम वहाँ पे उनका हैबिटेट लॉस हो रहा होना चाहिए। जो भी रीजन ये दो कंडीशन फुलफ़िल करेगा उसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कवर्स ओनली less than 2% of the world's land area are found to have only 50% of the terrestrial biodiversity. उसके बाद है contains at least 1500 species of vascular plants as endemic and major lost at least 70% of its original habitat. बायोडाइवर्सिटी की दो कंडीशंस पढ़ी। सबसे पहली कंडीशन थी कि वहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ होने चाहिए एंड नेक्स्ट थी हैबिटेट लॉस। एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए क्या कंडीशन रखी है यहाँ पे? एंडेमिक स्पीशीज़ के लिए वहाँ पे 1500 वेस्क्यूलर प्लांट्स होने चाहिए। ठीक है, वेस्क्यूलर प्लांट्स होने चाहिए। और हैबिटेट लॉस की बात करें तो वहाँ बोला है कि एटलीस्ट 70% उन स्पीशीज़ का हैबिटेट लॉस होना चाहिए, तभी जाके वो रीजन डिक्लेयर होगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लोबली हमारे पास कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और रिकॉग्नाइज्ड 2.5% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस बट सपोर्ट्स मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स प्लांट स्पीशीज एज एंडेमिक। इट मीन्स कि पूरे वर्ल्ड में 36 वाइड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उनमें से 2.5% जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर आता है। बट हमारी पूरी दुनिया में देखें तो एंडेमिक स्पीशीज़ मोर देन हाफ ऑफ द जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो एंडेमिक हैं। उसके बाद है 36 की बात करें, देखो 36 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। हमें रिसेंट वाले पता होना चाहिए कि लास्ट में कौन से एड ऑन किए हैं। 36 की बात करें, द नॉर्दर्न अमेरिका कोस्टल प्लेन है, इसको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया था। उससे पहले 35th जो है वो है फॉरेस्ट ऑफ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, 2011 में ऐड किया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं है, बट ऐसे आपको पता होना चाहिए कि लास्ट जो है वो कौन सा ऐड ऑन किया था। ठीक है, द नॉर्थ अमेरिकन कोस्टल प्लेन। फाइन। उसके बाद है हमारे पास आउट ऑफ 36 हमारे पास सिर्फ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में प्रेजेंट हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें तो हमारे पास हिमालयन रीजन आ जाता है। हिमालयन रीजन इंक्लूड एंटायर इंडियन हिमालयन रीजन, ऑल्सो इन पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार। ये सब रीजन जो है हम हिमालयन रीजन के अंडर आता है, जो कि इंडिया में भी है। नेक्स्ट इज इंडो बर्मा। इंडो बर्मा इंक्लूड एंटायर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एक्सेप्ट असम, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया एंड साउदर्न चाइना। ये सब इंक्लूड होता है इंडो बर्मा में एक्सेप्ट असम एंड अंडमान ग्रुप। फाइन। नेक्स्ट है हमारे पास सुंडालैंड्स। सुंडालैंड्स में क्या है? इंक्लूड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस। सुंडालैंड भी इंडिया के अंदर रीजन आता है। निकोबार जो ग्रुप्स है हमारा, निकोबार आइलैंड्स है, वो सुंडालैंड के अंदर आता है।
उसके साथ साथ इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, फिलीपींस हैं, ये सब भी सुंदरलैंड के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके बाद है फोर्थ वेस्टर्न घाट्स और श्रीलंका भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के अंडर आता है। ठीक है, ये सारे 4 जो हैं हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पहला हिमालय, सेकंड इंडो बुर्मा, थर्ड सुंदरलैंड, फोर्थ वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। इस तरीके से आपको ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है। तो आपको ये 4 अच्छे से याद होने चाहिए, क्या क्या है, हिमालयन, इंडो बुर्मा, सुंदरलैंड, वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये 4 हमारे पास बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आ जाते हैं इंडिया में। नेक्स्ट है हमारे पास इको सेंसिटिव जोन। पहले हम इसको मैपिंग के थ्रू देख लेते हैं। ये कुछ मैप है, ये हिमालयन रीजन है हमारा, ये हिमालयन रीजन, देन नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये वेस्टर्न घाट है और ये हमारे पास अंडमान ग्रुप है। ये 4 जो है ग्रुप्स हमारे पास क्या किसके अंडर आते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट इज इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, कुछ किलोमीटर तक कुछ एरिया होता है जो कि इको सेंसिटिव जोन के अंडर आता है, सो दैट कि हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। सो यहाँ क्या लिखा है, लैंड फॉलिंग विद इन 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर का एरिया जो होता है अराउंड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करते हैं। ये किस सेक्शन के अंडर आता है, सेक्शन 3 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बाय नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। फाइन। प्रोवाइड मोर प्रोटेक्शन टू पार्क एज शॉक ऑब्जॉर्बर और ट्रांजिशन जोन। इस तरीके से हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ ट्रांजिशन जोन, एज अ शॉक ऑब्जॉर्बर। मिनिमाइज फॉरेस्ट डिप्लीशन एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इस तरीके से हम फॉरेस्ट की डिप्लीशन होने से भी बचा सकते हैं और मैन और एनिमल के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट समटाइम क्रिएट हो जाता है उसको भी कम करने में काम आता है। प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज़, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। डज नॉट अफेक्ट ऑनरशिप राइट्स ऑफ पीपल ऑन लैंड रिसोर्सेज बट रिस्ट्रिक्ट लैंड यूज चेंज। इसमें क्या होता है, जो भी लैंड एरिया इको सेंसिटिव जोन के अंडर आता है उन लैंड पे पीपल का सेम एज इट इज़ उनका राइट रहता है, बट वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं किस तरीके से वो लैंड यूज़ करेंगे वहाँ पे। सो यहाँ पे कुछ हमारे पास इको सेंसिटिव जोन्स है। यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क है हरियाणा में, ओखला बर्ड सेंचुरी है नोएडा यूपी में, सुंदरबंस वेस्ट बंगाल में, वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में, पुलिकट बर्ड सेंचुरी नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड साउदर्न आंध्र प्रदेश में, बांदीपुर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, करनाल बर्ड सेंचुरी मुंबई में। ये सब चीज़ें इको सेंसिटिव जोन के अंडर आती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मैंग्रोव्स कवर करेंगे। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।